नेताओं की लेट लतीफ़ी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन जरा सोचिए, जब कोई मंत्री तय समय पर पहुंच जाए और पूरा सिस्टम ही लेट हो जाए, तब क्या होता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आई ये खबर न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि सिस्टम की कार्यशैली पर बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। मामला एक सरकारी कार्यक्रम का है, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य सरकार के मंत्री असीम अरुण को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में जिले के शीर्ष अधिकारी, जिलाधिकारी, एसडीएम और एडीएम भी शामिल होने वाले थे। आमतौर पर ऐसे आयोजनों में नेता देर से आते हैं और अधिकारी पहले से मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखी। मंत्री असीम अरुण तय समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वहां न तो जिलाधिकारी मौजूद थे, न एडीएम और न ही एसडीएम। आयोजकों के लिए ये स्थिति बेहद असहज हो गई, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि कार्यक्रम शुरू करें या इंतजार करें। आखिरकार मंच से ये घोषणा की गई कि कार्यक्रम जिलाधिकारी के आने के बाद ही शुरू हो जाएगा। ये घोषणा अपने आप में बहुत कुछ कह गई। क्या एक मंत्री का समय कम महत्वपूर्ण है, या फिर प्रशासनिक व्यवस्था में प्राथमिकताएं उल्टी हो चुकी हैं। करीब 15 मिनट बाद एसडीएम कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, उसके बाद एडीएम भी आ गए, लेकिन सबसे अहम अधिकारी जिलाधिकारी लगातार नदारद रहे। समय बीतता गया, इंतजार लंबा होता गया। ये इंतजार 5 से 10 मिनट का नहीं, बल्कि पूरे 45 मिनट हो गया। अब सवाल ये था कि आखिर मंत्री करें तो करें क्या, इंतजार करें या कार्यक्रम छोड़कर चले जाएं। आखिरकार अनुशासन और समय की अहमियत को समझने वाले असीम अरुण ने एक बड़ा फैसला कर लिया। वे कार्यक्रम से उठकर चले गए। ये कदम सिर्फ एक नाराजगी नहीं था, बल्कि एक संदेश भी था। असीम अरुण पहले एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और वर्दी में उन्होंने जो अनुशासन सीखा, वही इस मौके पर साफ नजर आया। उनके लिए समय सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का हिस्सा है। कार्यक्रम से निकलने के बाद असीम अरुण ने जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को एक चिट्ठी लिख डाली। इस चिट्ठी में उन्होंने पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि उनके कार्यक्रम में पहुंचने के काफी देर बाद अधिकारी पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी पूरे 45 मिनट तक नहीं आए। और जब आयोजकों ने यह घोषणा कर दी कि कार्यक्रम डीएम के आने के बाद ही शुरू होगा, तो उन्होंने वहां रुकना उचित नहीं समझा। इस चिट्ठी में सबसे अहम बात यह थी कि असीम अरुण ने सिर्फ शिकायत नहीं की, बल्कि एक सीख भी दी। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी को समयबद्धता का महत्व समझना चाहिए और इसके लिए उन्हें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये बयान सिर्फ एक औपचारिक सलाह नहीं था, बल्कि एक सख्त संदेश था कि सिस्टम में अनुशासन ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए। अगर शीर्ष अधिकारी समय का पालन नहीं करेंगे, तो बाकी व्यवस्था से क्या उम्मीद की जा सकती है। असीम अरुण ने यह नसीहत सिर्फ जिलाधिकारी तक सीमित नहीं रखी, बल्कि पूरी प्रशासनिक टीम को समय का महत्व समझने की सलाह दे डाली। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं दोहराई जाएगी। अब ये मामला सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गया, ये चर्चा का विषय बन गया कि आखिर प्रशासनिक तंत्र में समय की इतनी अनदेखी क्यों हो रही है, और क्या अधिकारियों के लिए भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, जैसे नेताओं के लिए होती है। सोशल मीडिया पर यह घटना तेजी से वायरल हो रही है। लोग इसे सिस्टम की विफलता बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एक सकारात्मक उदाहरण मान रहे हैं, जहाँ एक मंत्री ने समय की अहमियत को प्राथमिकता दी और गलत परंपरा को चुनौती दे डाली। ये घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या हमारा प्रशासनिक सिस्टम अब भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहा है, जहाँ पद और रुतबा समय से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर ये एक संकेत है कि बदलाव की जरूरत अब बेहद जरूरी हो चुकी है। असीम अरुण का ये कदम एक मिसाल बन सकता है, अगर इसे सिर्फ एक खबर की तरह नहीं, बल्कि एक सीख की तरह लिया जाए, क्योंकि जब सिस्टम में समय का सम्मान नहीं होता, तो उसका असर सीधे जनता पर पड़ता है। अब देखना ये होगा कि क्या जिलाधिकारी और उनकी टीम इस नसीहत को गंभीरता से लेते हैं, या फिर ये मामला भी कुछ दिनों की चर्चा के बाद ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, इस घटना ने ये साबित कर दिया, अगर कोई नेता समय पर आ जाए, तो असली परीक्षा सिस्टम की होती है, और बार बार सिस्टम इस परीक्षा में फिर नजर आया। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।